बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप? ठीक हैं, खुश हैं अपने घरों में? अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में ज़मान से रखें, आमीन। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गायनी प्रॉब्लम्स विद डॉक्टर इरम वाजिद। जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी मिस कैरेज को किस तरह से डायग्नोस करते हैं, यानी कैसे पता चलेगा कि किसी औरत का जो है वो मिस कैरेज हुआ है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस औरत की प्रेगनेंसी थी भी या नहीं। जैसे मेरी क्लिनिक्स में अक्सर ख़वातीन आती हैं, कहते हैं जी हमारे तो 6-6 7-7 बच्चे जो है वो ज़ाया हो गए। तो मेरा पहला सवाल उनको यही होता है कि आपने अपना प्रेगनेंसी कंफर्म किया था? कंफर्म करने का तरीका क्या होता है? बहुत ही आसान है। अगर किसी खातून के नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, यानी कोई औरत कहती है कि जैसे मतलब मेरी माहवारी हर महीने इस तारीख को आ जाती है, तो अगर इसके दिन ऊपर हो जाते हैं, कोई 2 या 4 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से वो घर पे एक यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप मंगवा के अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी। अगर 2 लाइन्स आती हैं तो इसका मतलब है इसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। और नेक्स्ट स्टेप उसका ये होना चाहिए कि वो अपनी डॉक्टर के पास जाए और अल्ट्रासाउंड करवाए कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर ही है, कहीं खुदा न खासा ट्यूब्स में तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना तो एक बात है, लेकिन वो नॉर्मल साइट के ऊपर प्रेगनेंसी है या एबनॉर्मल साइट पे है, जैसे ट्यूबल प्रेगनेंसी का भी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आती हैं। और तो पेशेंट की कंफर्म हो जाएगी कि जी वो प्रेगनेंसी है। अभी फिर वो बच्चे की ग्रोथ को देखेंगी कि फीटल की ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है या नहीं। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास पेशेंट आती है, उसके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है और कुछ दिनों बाद हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, लेट सपोज 2 हफ्ते के बाद। ये देखते हैं कि उसके अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी आ रही कि नहीं आ रही है और बच्चे की दिल की धड़कन है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसकी जो गेस्टेशनल सैक है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो 6 वीक्स पे ही है, 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाते हैं तब भी 6 वीक्स पे है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी जो है बेबी की ग्रोथ नहीं हुई है, जिसकी ज़्यादातर कॉजेज़ जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यानी कुदरत की तरफ से उस बच्चे में कोई नुक्स आ गया है जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पा रहा है और कुदरत चाहती है कि वो बच्चा ज़ाया हो जाए। तो फर्स्ट तो आपने अपना जो है अल्ट्रासाउंड करवा लिया। दूसरा होता है बीटा HCG टेस्ट। किसी खातून के पास ये सहूलत मुहैया नहीं है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए, तो वो सिंपल किसी अच्छे लेबॉर्ट्री से अपना सीरम बीटा HCG टेस्ट करवाए। अगर उस टेस्ट की वैल्यू उसकी प्रेगनेंसी के साथ बढ़ नहीं रही है, जैसे अगर 6 वीक्स के ऊपर 10,000 से 50,000 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो इसका लेवल भी बढ़ता रहता है। और अगर इसका लेवल नहीं बढ़ रहा है बल्कि कम हो रहा है और प्रेगनेंसी सिम्टम्स में भी कमी आ रही है, जैसे खातून बोलती है कि पहले तो मेरा ज़्यादा दिल ख़राब होता था, सुबह उठती थी मैं और चक्कर आते थे, लेकिन अभी मुझे वो सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो उसका यही मतलब है कि इसकी बच्ची की ग्रोथ रुक गई है। और तीसरा जो टेस्ट है वो ये कि अगर पेशेंट जो है वो अपनी किसी गायनी हॉस्पिटल में, गायनी सेटअप में जाती है, तो वहाँ पे पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है, नीचे से बचदानी का जो है मुआयना किया जाता है। अगर उसकी सर्विक्स का मुंह खुल चुका है तो इसका मतलब ये है कि उसका मिस कैरेज हो चुका है या इनकम्प्लीट अबॉर्शन है या थ्रेटेंड अबॉर्शन है और इनविटेबल अबॉर्शन, जैसे मैंने आपको टाइप्स प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो ये 3 तरीके हैं बहुत ही आसान, जो कि आप अपने मिसकैरेज को देखने के लिए कर सकते हैं कि कहीं मेरा बच्चा मिसकैरेज तो नहीं हुआ। अभी आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, यानी किस तरीके से अगर किसी औरत का मिसकैरेज हुआ है तो वो क्या करे। तो इसके 2 तरीके हैं, एक है मेडिकल तरीका और दूसरा है सर्जिकल। मेडिकल तरीके में डॉक्टर के पास जाती है वो पेशेंट, और अगर उसकी जो हमल था वो 3 महीने से कम का हमल ज़ाया हुआ है, तो उसे माइसोप्रेस्टोल नाम की टैबलेट है जो कि इसको या तो ज़ुबान के नीचे रखने के लिए दी जाती है या ओरली खाने के लिए या बचतानी के अंदर रखने के लिए दी जाती है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अभी अगर किसी पेशेंट को ये इस किस्म की मेडिसिन दे दी गई तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को ज़ाया करने के लिए भी अक्सर लोग इस तरह के अद्वियात घर बैठे इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस है और बहुत ही इलीगल किस्म की प्रैक्टिस है। ओवर द काउंटर ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की वजह से
लोग अपनी अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं उनको ज़ाया करते हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं, बल्कि इतना ये जो है सिवियर हो सकता है प्रॉब्लम कि वो पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो घर बैठे प्लीज़ इस किस्म के मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। या जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक सर्जिकल मेथड भी है, डीएनसी जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, डीएनसी और एवैक्यूएशन। इसमें एक ये बचतानी की मुंह को डायलेट करके उसमें से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो बच्चा ज़ाया हुआ है उसको सफाई की जाती है, एवैक्यूएट किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी लोग आम और ख़ास कभी कभी जो है अपने मोहल्ले में जो एलएचवीज़ होती हैं या दाइयाँ होती हैं उनके पास चले जाते हैं, जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जो अनस्टरलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एचआईवी भी हो सकता है। या ओवर क्यूरेट किया जाता है, मतलब बचतानी को बहुत ज़्यादा खुरचा जाता है, या खुरचते वक्त बचतानी के अंदर सुराख किया जाता है, यूट्राइन परफोरेट हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो काइंडली हमेशा जब भी आप को इस तरह का कोई गायनी इशू होता है, कोई मसला होता है, तो एक ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। और इसलिए फिर अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट कैन एक्सपायर ऑल्सो। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये थी हमारी कुछ डिस्कशन आपके साथ मिसकैरेज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ बात करूँगी इनफर्टिलिटी क्या होती है, आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, और इसकी क्या कॉजेज़ है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। तब तक के अल्लाह हाफिज़।